हिंदू कौन? हिंदू वो परिभाषा मोहन भागवत ने बताई, आपके हिसाब से भी वही है जो सबको साथ लेकर चले? हाँ, उन्होंने कहा कि ये कोई इसमें प्रतिक्रिया नहीं है, कोई प्रतिशोध नहीं है, कि कोई संघर्ष नहीं है, हम तो समन्वय के संगच्छध्वम समदध्वम की साधनाओं को मानते हैं। तो एक बात तो यह है कि हिंदू वो है जिसमें अपरिमित धैर्य है, लेकिन जरूरत पड़ने पर शौर्य वीरता क्रांति भी हमने की है। तो हिंदू वो है जो किसी के प्रति बैर नहीं रखता। हमारे तो वेद का मंत्र ये, मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ता यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति एकत्वम न पश्यत। तो हम तो सब एक दृष्टि रखते हैं, एक दृष्टि रखते हैं। हाँ, लेकिन शत्रु पक्ष का बोध भी होना चाहिए जिसके लिए आप कार्यक्रम करते हो। शत्रु पक्ष का बोध तो होना चाहिए। जो हमसे शत्रुता करते हैं, वैचारिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, उन शत्रुओं की पहचान करके फिर उनके साथ तो युद्ध करना ही पड़ेगा। कौन? भारत में शत्रु? भारत के आंतरिक शत्रु भी हैं और कुछ बाह्य शत्रु भी हैं। तो घर में बैठे जो शत्रु हैं उनसे भी, और जो बाहर के जो आक्रांता हैं उनसे भी, और जो अभी भी जो भारत विरोधी, सनातन विरोधी और अलग अलग तरह से आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो भारत की विरोधी ताकतें, उनको तो हमें पहचानना पड़ेगा। तो मतलब जो मोहन भागवत ने, जो आपकी परिभाषा है, हिंदू सबको साथ लेकर चलता है, जो है उसको लेकर कहा जा रहा है जगह जगह मीट बैन हो गया है, जगह जगह जो है मीट की दुकानें, मतलब एक तरफ कहते हैं हिंदू सबको साथ लेकर चलने की चीज, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, और राजस्थान, एमपी इंदौर, छत्तीसगढ़ रायपुर, महाराष्ट्र, राजस्थान, मतलब सबको साथ लेकर चलने का नाम हिंदू है। तो हिंदू त्योहारों पर मीट बैन क्यों? तो फिर उनको भी तो साथ चलना चाहिए, नहीं कि भाई हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था, हमारी विश्वास है, तो उनको भी ये टॉलरेंस है, मुसलमान भाइयों में भी आना चाहिए। वो भी तो हमारे भाई हैं, ये ईसाइयों में भी आना चाहिए ना, उनको भी तो आदर करना चाहिए ना। उन्होंने कहा हम अपनी श्रद्धा के ऊपर 100% दृढ़ता रखते हैं, लेकिन दूसरों को भी हमारी श्रद्धा का आदर करना चाहिए जब हम उनकी श्रद्धा का आदर करते हैं, उनके विश्वास का आदर। ये फैसले इस तरह के सही होते हैं? सही होते हैं। और असम में भी एक शूट एट साइट का ऑर्डर पता लगा होगा आपको। हेमंता बिस्वा शर्मा, धुबरी में दुर्गा पूजा तक शूट एट साइट का ऑर्डर दे दिया गया है कि जो है कट्टरपंथी अल्पसंख्यक जब वो यात्रा निकलती है तो पत्थरबाजी होती है, वहां पर शूट एट साइट का ऑर्डर। ये मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, हिंदू सबको साथ लेकर चलने का नाम, तो फिर ऐसी चीजें क्यों? नहीं, देखिए ये देखो, एक बात है, मैं कहता हूं मैं सबसे प्रेम करता हूं, लेकिन यदि मुझ पर कोई वार करता है, घात प्रत्याघात करता है, मुझे कोई मारना चाहेगा, तो आत्मरक्षा तो मेरा अधिकार है ना। तो ये मैत्री हमने सबसे की है, लेकिन ये नहीं कि हमने युद्ध नहीं की। हमारे पुरखों ने पूरी दुनिया में अपने जो साम्राज्य कायम किए युद्ध के आधार पर ही की। भगवान राम की पहचान किससे? युद्ध से। भगवान कृष्ण की पहचान किससे? युद्ध से। लेकिन वो युद्ध कैसा? वो धर्म युद्ध है। हम अनीति पूर्वक नहीं चले। अपनों के खिलाफ थोड़ी ना युद्ध। हाँ, तो युद्ध शत्रु का, जो हमको माने वो भी अपने, जो नहीं माने वो भी अपने। नहीं, वो वैचारिक दृष्टि से कह रहे थे युद्ध तो करना ही पड़ेगा। युद्ध ऐसी परिस्थिति में होता है जब दूसरा आप पर आक्रामक हो जाता है, दूसरा आपको पराजित करना चाहता है, दूसरे आपके अस्तित्व को ही, आपके वजूद को ही खत्म कर देना चाहता है। तो शत्रु बोध जो है ना, आप शत्रु बोध के बारे में उनसे प्रश्न पूछिए तब वही उत्तर देंगे, समझ पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। हाँ, तो धर्म युद्ध है ये। तो एक धर्म युद्ध यहाँ भी छिड़ा हुआ है बाबा। हाँ। समझ गए ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? आप कह रहे हिंदू एकजुट, हिंदू एकजुट, धर्माचार्यों में धर्म युद्ध छिड़ा हुआ है। वही संस्कृति से संस्कृत लड़ाई, वो एकदम जो धर्म का आचरण ना करे वो धर्माचार्य कहलाने योग्य नहीं है, चाहे वो जगत गुरु हो चाहे वो शंकराचार्य हो। जो धर्म का आचरण ना करे, धर्म क्या है? परहित धर्म सरस नहीं भाई, पर पीड़ा सर नहीं अधमाई, किसी को पीड़ा मत दो। एक श्रुति स्मृति सदाचार सच प्रियमात्मन है, जो श्रुति पथ पर चलता है, जो स्मृति के पथ पर चलता है और जो सदाचार के पथ पर चलता है और किसी की निंदा स्तुति नहीं करता, माने किसी के बारे में ओछी बातें नहीं करता। ओछी बात करने वाला तो ओछा है, उसको तो संत ही नहीं कहना चाहिए, फिर जगत गुरु विश्व गुरु तो हो ही नहीं सकता। तो ओछी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। कोई कर रहा है होदा किसी को कुछ भी दे दिया गया हो, किसी को अलग अलग हमारे संप्रदाय परंपराएं, गुरु परंपराएं, किसी को शंकराचार्य कहते हैं, किसी को जगत गुरु कहते हैं। हमको तो कथावाचक हैं, कथावाचक हैं, प्रवचन है, कुछ प्रवचन के नाम पर प्रवंचना भी करते हैं, कुछ जो है वो पता नहीं किस किस नाम पर धोखा करते हैं। फिर तो ये तो अब फिर वही फिर पाखंड ढोंग आडंबर आ गया ना। आपके तो बयान पर भी विवाद होगा बाबा, जो अब आप प्रवचन के नाम पर प्रवंचना करते हैं। हाँ, तो जो करते हैं उनकी बात की ना, जो अच्छे उनका तो करते हैं, मतलब हैं, क्यों नहीं है? बहुत है ऐसे। और ये सुधार क्या स्वामी विवेकानंद जी ने इस समाज में नहीं किया?
ये सुधार के महर्षि दयानंद सरस्वती ने नहीं किया, ये सुधार के वसवन्ना ने वहां कर्नाटक में नहीं किया, ये सुधार क्या संत ज्ञानेश्वर तुकडोजी महाराज गाडगे जी महाराज महाराष्ट्र में नहीं किया, ये सुधार क्या असम में और इधर जो है गुरु शंकर देव गुरु माधव देव जी ने नहीं किया, ये रामानंदाचार्य रामानुजाचार्य हमारे यहाँ पर रहीदास जी महाराज कबीर दास जी सबने, गरीबदास जी, गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने, सभी अलग अलग समय पर सब महापुरुषों ने सुधार किया समाज का। लेकिन कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं।